हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्र। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज टुडेज लेसन स्टिल गोइंग टू बी मिसलेनियस क्वेश्चन सेशन राउंड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपकी लर्निंग बिल्ड होगी और रिसेंट जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है जो मोस्टली आप एग्जाम्स में देखते हो। ठीक है, पर सोल्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन किस तरीके से करना है वही हमको देखना है। तो बढ़ते हैं आगे, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। आज के सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं इसमें। ठीक है, लास्ट में 2 क्वेश्चन वो भी उठाए हैं, तो वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉपकीपर बॉट 30 किलोग्राम ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹40 पर किलोग्राम। ही सोल्ड 40% ऑफ द टोटल क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 50 पर किलोग्राम। एट व्हाट प्राइस पर किलोग्राम शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी टू मेक 25% ओवरऑल प्रॉफिट। अब एक बात बताओ आप लोग, देखो क्वेश्चन में तो दमी नहीं है, 50 ही आएगा आंसर। क्यों दम नहीं है उसका भी रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, 40 रुपए पर केजी पे मैं खरीदता हूं, 40 रुपीज पर केजी पे मैं अगर कोई चीज खरीदता हूं और उसको अगर 50 पे बेचता हूं, 40 पर खरीदता हूं और 50 पे अगर मैं उसको सेल कर देता हूं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई 25% का फायदा हो गया मुझे। 40 की चीज 50 में जा रही है, कितना प्रॉफिट ले गया मैं? 10 रुपए का प्रॉफिट ले गया। यानी कहने की बात क्या है कि 10 रुपए का प्रॉफिट आप कितने पे ले रहे हो? 40 पर, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट होता है। 1/4 होता है 25%। अगर मुझे ओवरऑल भी 25% की चाहिए तो मैं सारी के सारी चीजें 50 रुपए पर केजी पर बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? अब इस क्वेश्चन में आप अपना समय बर्बाद ना करके इस क्वेश्चन में आपसे जो कहना चाह रहा है सिर्फ उस चीज को समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं गाइस। इसमें है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ जो आपको परेशान कर सके। तो आपको क्या सोचना है, सिंपल क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, और दूसरा नंबर्स के बारे में। जैसे 40 की चीज 50 में जा रही है तो आइडिया होना चाहिए 50% 25% की बात कर रहा है, इतना आइडिया तो लगना चाहिए आप लोगों को। आप इस स्टेज पे आके प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को कि ऐसी चीज देखते ही समझ में आ जाए कि 25% तो ऑलरेडी कह रहा है, तो बाकी का भी तो 25% पे बिकेगा, तभी तो ओवरऑल फायदा 25% का होगा। अगर बाकी की चीजें ज्यादा कम की बिकेगा तो 25% फायदा होगा ही नहीं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है और आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी कि 40 की चीज 50 में जा रही है, 25% का सीधा फायदा हो रहा है, तो 50 में ही जाएगा टोटल ओवरऑल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? A and B, there are two companies selling the packs of cold drinks. For the same selling price, A gives two successive discounts of 10% and 25%, while B sells it by giving two successive discounts of 15%, 20%. What is the ratio of their market price? अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, जो सेलिंग प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस बनता कैसे है? देखो, एक छोटी सी चीज समझाता हूँ यहाँ पे। वैसे प्रॉफिट लॉस के मेरे सेशंस हैं काफी, 10-11 सेशंस मैंने करवाए हैं। उनको अगर आप देख लोगे तो आप प्रॉफिट लॉस में कभी मात नहीं खाओगे, ये पूरी उम्मीद है मुझे, जो हमारे एग्जाम्स आते हैं जिस तरीके से। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। देखो, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि विक्रय, ये हमारा क्रय मूल्य होता है। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हम क्रय मूल्य। इस पे कुछ पैसा बढ़ा दिया जाता है तो मार्क प्राइस हो जाता है, और मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की तरह होता है। दिस इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सिंपल सा। तो इसका मतलब है कि मार्क प्राइस पर अगर मैं डिस्काउंट दूंगा, मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट में दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाता है। इतनी सी चीज आप लोगों को बस ध्यान में रखनी है। इतनी चीज अगर आप लोगों के ध्यान में रह गई तो अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, बस सिर्फ आपको 2 रेशियो निकालने होंगे और उन 2 रेशियो के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या करने वाला हूं मैं। जो मार्क प्राइस है ए का, जो मार्क प्राइस है ए का, उस पर पहले कितना डिस्काउंट दे रहे हो? देखो, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25%। तो 10% का अगर डिस्काउंट दोगे तो अपने आप का कितना रह जाएगा? 90%। और 25% का दोगे तो कितना रह जाएगा? 75%। फिर कह रहा है कि ये डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आता है वो बी के जो मार्क प्राइस उस पर 2 डिस्काउंट अगर मैं देता हूं, उस पर डिस्काउंट कितने कितने के देता हूं? 15% का डिस्काउंट है, एक 20% का डिस्काउंट है। तो 15% का डिस्काउंट के बाद कितना रह जाएगा? 85%। और 20% के बाद कितना रह जाएगा? 80%। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं मेरा आंसर आ जाएगा गाइस। तो मार्क प्राइस ऑफ ए और मार्क प्राइस ऑफ बी जो होगा वो रेशियो को कितना मिल जाएगा? 85 इंटू 80 डिवाइड बाई 90 इंटू 75 हो जाएगा। एक जीरो चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो आप। तो 5 से 15 बार हो जाएगा ये, और 5 से ये 17 बार। 17 अट्ठे होते 136। तो 136 डिवाइड बाई 135 ये हमारा आंसर आएगा। अब ध्यान से ऑप्शंस की तरफ देख लो, कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है?
मार्क प्राइस ऑफ ए अपॉन मार्क प्राइस ऑफ बी कुछ मिल रहा है क्या ऐसा? दिख रहा है सी ऑप्शन? तो यही अपना आंसर होने वाला है गाइस। तो समझे बात को? थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। क्या है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी? कि जो सेलिंग प्राइस बनता है वो कब बनता है? कॉस्ट प्राइस से कुछ पैसा बढ़ा दिया जाता है, मार्कअप किया जाता है, तो वो बनता है मार्क प्राइस। एंड मार्क प्राइस पे जब कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है तो वो बनता है सेलिंग प्राइस। दैट्स इट, नथिंग एल्स। और वो भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के हमने सॉल्व कर दिया, मार्क प्राइस का रेशियो आ गया, सिंपल सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। देखो भाई क्या कह रहा है। A trader mixes 25% of solution A to his solution B and then he sells the whole mixture at the price of solution B. If the cost price of solution A be 50% the cost price of solution B, what is the net profit percentage? नेट प्रॉफिट परसेंट हमको इसमें निकालनी है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। देखो 25% अगर पार्ट ए का मिक्स कर रहे हो आप लोग, देखो ये चीजें ना, ये जितना अच्छा कर लोगे ना आप, जितना तेजी से इस रिएक्शन टाइम को बढ़ा लोगे, इन चीजों को लिखने का जो रिएक्शन टाइम आप जितना अच्छा बढ़ा लोगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि जितना जल्दी आप ये चीज लिख पाओगे ना, उतना ही आपकी क्लैरिटी बनती जाएगी। तो ये 25% है, तो बी का पार्ट जो होगा उस सोल्यूशन के अंदर कितना होगा? 75%। यानी कि उस सोल्यूशन के अंदर ए और बी का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? 1:3। A trader mix 25% of solution A to his solution B. 25% जो है वो A है, बाकी सारा क्या है? B है। तो 25% और इसका रेशियो कितना आ जाता है? 1/3 आ जाता है, वो 1:3 आ जाएगा। दूसरी चीज अब क्या कह रहा है देखते हैं, या फिर कुछ और कह रहा है। एक सेकंड इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। A trader mix 25% of solution A to his mixture solution B. अच्छा, solution B में 25% और मिला रहा है। ओके ओके ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि B हमारा 100% ही है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा गाइस? ये रेशियो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। देखो ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो 50% ऑफ बी की कॉस्ट प्राइस है। यानी कि अगर मैं ये कह दूं बी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपए। तो अगर इन दोनों की कॉस्ट प्राइस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने एज्यूम किया है बस, है ना, ये 50 रुपए आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 400 रुपए। यानी कि ओवरऑल मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे भाई? 450 रुपए। ये मेरा क्या आ जाएगा? सीपी। ये मेरा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। अब देखना कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। अब ये कह रहा है कि मैं सारे के सारे सॉल्यूशन को सिर्फ बी के कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। और टोटल सॉल्यूशन कितना है? 4 और 1 5। तो 5 × 100, यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन जाएगा वो 500 रुपए जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 450 की चीज 500 में जा रही है, क्या आंसर दिखाई नहीं दे रहा है? कि सी ऑप्शन आ गया? समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई, सोच समझ के सभी लोग बताओ मुझे जरा। 5 से काट दो। 9 और 10 का रेशियो है नहीं, +1 का बेनिफिट है ना। 1 का बेनिफिट 9 पे 1/9 कितना होता है? 11 होल 1/9% होता है ना। सबको पता होना चाहिए यार ये लोग। और ये 100/9% के बराबर होता है। अगर ये चीज नहीं पता तो फिर दिक्कत की वाली बात है, क्योंकि फिर इस स्टेज पे आने का कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ध्यान रखना, वो मैंने परसेंटेज पढ़ाया बिल्कुल बेसिक से। परसेंटेज के सारे सेशंस देखो, बहुत अच्छे तरीके से देखो परसेंटेज को। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये 2-4 चीजें ऐसी होती है, रेशियो या परसेंटेज, दो चीजें जो है ना, दीज टू आर द पिलर्स ऑफ अर्थमेटिक। अगर अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन दो पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को। सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस इफ देयर इज अ लॉस of 30% when the article is sold at 1/3 of the previous selling price। देखो 30% का लॉस लेते हो कब? जब सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस का 1/3 जो है वो 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। हाँ के ना? सोच के जल्दी बताओ, इतनी जल्दी ये रिएक्शन टाइम होना चाहिए। जितना जल्दी ये रिएक्शन टाइम होगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। 30% लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस को 1/3 कर देते हो। जब सेलिंग प्राइस को 1/3 कर दिया तो कहने का मतलब क्या रहा? कि वो 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया कि नहीं हो गया? बस सिंपल सी बात है। तो मैंने मान लिया मेरा सेलिंग प्राइस जो है ना वो 300 रुपए है। कितना? देखो आसानी से करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 300 रुपए। 300 का 1/3 अगर आप मैं करूंगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए की वैल्यू जो है वो 70% के बराबर है जो हमको दे रहा है। तो 300 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई भाई? मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 210%। तो
कितना प्रॉफिट हो गया, 110% हुआ कि नहीं हुआ? तो समझो है ना। अच्छा कि सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या देखा कि भाई 1/3 में करता हूं तो मुझे 70% मिलता है। 70 इंटू 3 कितना होता है, 210%। तो 100% से कितना ज्यादा है, 110%। तो यानी कि 210% में से अगर मैं 100% को निकाल भी दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 110%। यही मेरा सीधा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं गाइस, आपको समझनी पड़ेगी, है ना। देखते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। ए डीलर सेल्स ए टेबल फॉर ₹460 making a profit of 10%. He sells another table at a loss of 5%, and on the whole he makes neither profit nor loss. What did the second table cost him? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला भी है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। कॉस्ट प्राइस जो होता है वो परसेंटेज अपॉन जो प्रॉफिट जो निकलता है या लॉस जो निकलता है वो हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। इतने परसेंट प्रॉफिट, यानी कि 10% अगर प्रॉफिट है तो 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज माई प्रॉफिट। 20% लॉस है तो 20% लॉस का मतलब क्या होता है, 20% ऑफ माई कॉस्ट प्राइस इज माई लॉस। दैट्स इट। फिर इस पे एलिगेशन लगा दिया जाता है, तो एक पे तुम्हें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाली को ले दो। ये फर्स्ट वाली टेबल है, ये टेबल में सेकंड ले लेता हूं। एक पे 10% का प्रॉफिट है, एक पे 5% का लॉस है, तो 5% वाली को क्या ले दो, माइनस ले दो। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, एलिगेशन लगा दिया जाएगा। तो 5 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 10, यानी कि जो रेशियो बनेगा इनकी कॉस्ट प्राइस का वो कितना बनेगा, 1:2। अब ये बात ध्यान रखनी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा प्रॉफिट लॉस लगाने के बाद में, ये रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस मिलेगा मुझे, रेशियो ऑफ सीपी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सीपी अगर मुझे मिल गया 1:2, तो इसका प्रॉफिट है 10%। तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने बता दिया था जल्दी। तो 110% की वैल्यू जो है वो 460 है, तो यहां से 100% की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, 460 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये 4600 डिवाइड बाई 11 आया इसका कॉस्ट प्राइस, 4600 डिवाइड बाई 11। अब इसका कॉस्ट प्राइस तो इसका 2 गुना आएगा कि नहीं आएगा? कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। है कि नहीं सिंपल? अब देखो इसमें अगर हम टाइम लेते हैं तो ये हमारी दिक्कत है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम इतना टाइम क्यों लेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने का कोई मतलब है ही नहीं गाइस। तो ये आप लोग सोच लो, आप लोग समझ लो इस चीज को थोड़ा सा, कि इतना टाइम लेने का इसमें कोई मतलब हमारे लिए है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। A sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch ₹723 more if the interest was payable half yearly than it was payable annually. The sum is, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा समझा भी देता हूँ। क्या कह रहा है कि जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट जो है वो है 20% पर एनम। तो 20% पर एनम के हिसाब से अगर हम चले तो 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो ब्याज रख लो अलग। और फिर एक कहता है कि अगर मैं अपनी जो इंटरेस्ट है उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं हाफ ईयरली जो है अपनी इंटरेस्ट उसको कैलकुलेट करता हूं तो रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। देखो ध्यान समझो, अगर हाफ ईयरली की बात मैं कर दूं तो हाफ ईयरली में जो रेट है ना वो भी हाफ हो जाता है, और टाइम जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। अब इसके भी ये ऐसा होता क्यों है, इसकी डिटेलिंग क्या है वो मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ आपको सिंपल और सिंपल क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन समझना, बस मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको। देखो तो यहाँ पर 2 साल की अगर बात करूं, तो अगर मैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो मुझे 2 साल मिलेगी 20%। 20% इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूं गाइस, नहीं तो क्वेश्चन देखते ही मैं मार्क कर सकता, मुझे आंसर इसका निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक परसेंटेज बनेगी 44%, एक बनेगी 46.41%, दोनों का डिफरेंस ले लेना। 2.41% की वैल्यू दे रखी है अपने को 723, तो 3 टाइम्स से 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। आप देखते ही क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, और अगर मैं सीआई हाफ ईयरली के आधार पर लेता हूं, ठीक है, तो 1 2 3 4 स्लॉट बनेंगे कि नहीं बनेंगे 6 महीने के। अगर मैं ईयरली लेता हूं तो 20% के 2 स्लॉट बनेंगे, लेकिन हाफ ईयरली लेता हूं तो रेट 20% जो है ना वो हाफ हो जाएगा गाइस। वो कितना रेट रह जाएगा, 10%।
तो 10% की जो है मेरे पास 4 स्लॉट मिलेंगे मुझे। अब यहां पर सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लिया करो। तो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो 20+20+20 × 20/100। तो फाइनली जो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 44%। अब एक और बात ध्यान रखना आप लोग, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हो तो 10%, 20%, 5%, 12%, ये कुछ ऐसे परसेंटेज चेंजेस हैं जिनकी 1, 2 ईयर और 3 ईयर का परसेंटेज चेंज आपको पता होना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना आता है वो आपको औरों से बहुत आगे निकाल देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। बैंकिंग एस्पिरेंट्स कान खोलकर इस चीज को सुन लो। 20%, 15%, 12%, 10%, 5%, इनके परसेंटेज चेंज 2 ईयर और 3 ईयर्स के थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उससे आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। अब देखो जैसे मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इसका 2 साल का कितना आता है 21% आता है, इसका 2 साल का कितना आता है 21% आता है। फिर इनमें लगा देंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 46.41%। कितना मिलेगा 46.41%। करके देख लेना ये क्योंकि 10% का तो पूरा ही याद रहता है, 4 साल तक का हो 10% का तो बिल्कुल याद रहता है, 4% का चेंज कितना आएगा। अब यहां मुझे मिल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट 44%, यहां पे मिल रही है 46.41%। गाइस यही चीज आपको समझनी थी, बस इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं। यहाँ 44% या 46.41%, सिर्फ ये चेंज आपको देखना था, सिर्फ ये चेंज हो रहा था यहाँ पे, बस आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो बस। तो 46.41% माइनस 44%, ये तो भाई परसेंटेज चेंज तो मिलेगा मुझे। तो 2.41% जो मिला मुझे, इतना ज्यादा मिला 46.41 से। तो ये 2.41% जो है इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है भाई 723। ये पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ बढ़ा देना, 24 या 72 होते 3 बार कट जाएगा ये। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300, और 100% की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो मुझे मिल जाएगी 30,000। बिलीव मी गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, भर भर के आपको पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत बार इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए बी रेडी। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, विद इन सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकंड्स यू कैन मार्क योर आंसर, और कभी मैं आंसर मार्क कर सकते हो। जैसे अगर ये कैलकुलेशन आ जाए इस तरह की तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। 30,000 दिखाई दे रहा था सीधा सीधा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है A sum of rupees 7140 is to be divided between Anita and Bala, who are respectively 18 and 19 years old, in such a way that if their shares will be invested at 4% per annum at compound interest, they will receive equal amount on attaining the age of 21 year. The present share of Anita is। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, समझना इसको ध्यान से। ये कह रहे हैं कि एक तरफ अनीता है और एक तरफ बाला है। तो कुछ चीजें समझाता हूं पहले। एक तरफ अनीता है, एक तरफ बाला है। अनीता की जो एज है वो 18 साल है, और बाला की जो एज है वो कितनी है 19 साल। ठीक है, अब ये दोनों जब 21 साल के हो जाएंगे तो उनको बराबर बराबर अमाउंट मिलेगा। मानो अनीता को मिलता है ए अमाउंट, अनीता का अमाउंट है ए और बाला का अमाउंट है बी। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ए और बी की जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है 7140 रुपीज। 7140 रुपीज, इतना सिंपल सा आप लोग ध्यान रखना। अब मैं ये कहूँ आप लोगों से कि भाई ठीक है भाई, मेरे पास 7140 रुपीज है, ये दोनों अनीता और बाला में मैंने बांट दी। ठीक है, अनीता की एज 18 साल है, बाला की एज 19 साल है। तो अनीता को तो 3 साल ब्याज मिलेगी 21 साल का बनने में, और बाला को कितने साल ब्याज मिलेगी 2 साल। यहां तक बात समझ में आ रही है? अनीता को कितने साल ब्याज मिलेगी 2 साल। बाला को कितने साल ब्याज मिलेगी, सॉरी अनीता को 3 साल और बाला को कितने साल मिलेगी 2 साल। अब जो अनीता का हिस्सा है उस पर मुझे 4% मिलता है। तो 4% कितना होता है भाई 1/25 होता है। कितने साल के लिए मिल जाएगा ये 3 साल के लिए। और ये बी वाला जो हिस्सा है इस पर भी 4% मिलेगा, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर बराबर हिस्से दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो बराबर बराबर मिलेगा। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है अनीता और बाला को। ठीक है, कर दें आप सॉल्व इसको। तो यहां मिलेगा मुझे a इंटू 26/25 का होल क्यूब, और इधर मुझे मिलेगा b इंटू 26/25 का स्क्वायर। 2 बार कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अनीता और बाला की जो साझेदारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 25/26। 25/26 सिंपल सा क्वेश्चन होता है गाइस, इसको ज्यादा भड़काने की या डरने की जरूरत नहीं होती है। और हमेशा याद रखना, यहां पर अगर 120 साल भी होते ना या 100 साल भी होते
तब भी इन दोनों का डिफरेंस ही काउंट करना था आप लोगों को। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है एज का, 1 साल, तो बस उसको पलट के रख देना था। 25% कितना होता है, वो 4% कितना होता है, 1/25। तो इस एक को मिल जाता 25 और एक को मिल जाता 26, दैट्स इट। और 26 किसको मिलता, जिसको कम ब्याज मिल रही है, यानी कि बाला जो है उसको कितने साल ब्याज मिलेगी, 2 साल, तो उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो उसको बराबर मिलेगी। तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता, जैसे अगर 4% था तो हमें पता होता 4% इज 1/25, तो 25 से वैल्यू 26 पे जानी है। दोनों का डिफरेंस चेक करना होता है गाइस, दोनों का डिफरेंस जिस हिसाब से होता है, 1 साल का है तो सिंपल रह जाएगा, 2 साल का होता है तो स्क्वायर हो जाता है इसका, ठीक है। अब 1 साल का रहेगा बस, 25 और 26 कितने होते हैं, 51, इनको ऐड कर लो, 51 होते हैं ये, और 51 की वैल्यू है 7140, और 51 से इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कर लो, 51 1 जा 51, 204 हो जाएगा, 140 आ जाएगा 1 की वैल्यू। पूछा क्या हमसे, अनीता, अनीता का वर्तमान ऐसा कितना 25 है ना, तो 140 इंटू 25 कर देना भाई, 25 चौके 100, और ये आ जाएगा आंसर 3500। कितना आंसर आ जाएगा, 3500 रुपए आ जाएगा। बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट। और जिनको दिक्कत हो रही है वो एक बार भाई रिपीट कर करके इस क्वेश्चन को देखना मैंने कैसे किया है सॉल्व, है ना, आपको समझ में आएगा जरूर। ऐसा मत सोचना एक क्वेश्चन ठीक ठाक है, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, होता कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन मुझे भेजे हैं तो मैं इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा बता देता हूँ और आप लोग भी समझो क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 jar contain equal quantities of 40% alcohol. Should we change the concentration of the first jar to 50% by adding the extra quantity of pure alcohol? Sonali, change the concentration of the second jar to 50% by replacing a certain quantity of the solution with pure alcohol. By what percentage is the quantity of alcohol added by Surbi more than the replaced by Sonali? देखो ध्यान से एक बात समझना, 40% is 2/5, यानी कि दोनों में अल्कोहल कितना है, 2 पार्ट आउट ऑफ 5 तो 3 पार्ट क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो पहले तो एक चीज समझो कि 40% जो होता है, ये 40% कितना होता है, 2/5, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसके अंदर में अल्कोहल की और वाटर की अगर बात करूं तो अल्कोहल अगर 2 पार्ट है तो वाटर हो जाएगा 3 पार्ट, और अगर सेकंड की बात करूं तो यहां पर भी अल्कोहल और वाटर कितना हो जाएगा, 2 पार्ट और 3 पार्ट। या फिर 40% है तो आप 40 और 60 मान सकते हो, आपकी मन की इच्छा है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो मैं फिलहाल आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये कह रहा है कि एक में तो अगर मैं अल्कोहल ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं, और एक में दूसरे में मैं क्या करता हूं, कुछ पार्ट निकाल देता हूं इनका और उतना ही पार्ट अल्कोहल ऐड करता हूं, तो ये रेशो कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। सिंपल सी ये कहानी कह रहा है। एक क्या कह रहा है कि दोनों की इक्वल पार्ट्स, इक्वल जो क्वांटिटी है हमारे पास, एक में मैं सिर्फ अल्कोहल ऐड करता हूं तो अल्कोहल और वाटर जो होते हैं 50-50% यानी कि बराबर बराबर हो जाते हैं, तो 1:1 हो जाते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि एक में से मैं जितनी क्वांटिटी निकालता हूं मिक्सचर में से उतनी क्वांटिटी में अल्कोहल की ऐड करता हूं। तो इनको ये बताना है कि जो क्वांटिटी आपने ऐड की है, जो क्वांटिटी बाय व्हाट परसेंट द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एडेड बाय सुरभि मोर देन द रिप्लेस्ड क्वांटिटी। तो रिप्लेस्ड का और इसका चक्कर पड़ेगा हमारे सामने, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, इस कॉम्बिनेशन से समझना स्टार्ट करना है इसको ध्यान से, है ना। देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे 20 मान लिया और इसको मैंने 30 मान लिया, ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मेरे पास कितना है, 50 लीटर है। पहले कुछ निकल गया, वो मुझे पता नहीं कितना निकला है, क्योंकि उतना ही मुझे जोड़ना है। तो अगर मुझे अल्कोहल और इनको बराबर बराबर करना है तो ये दोनों कितने होने चाहिए, 30-30, तो यहाँ कितना अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा मुझे, 10 पार्ट। इसका मतलब मिक्सचर कितना निकल के गया होगा, स्टार्टिंग में 10 मिक्सचर निकल के गया होगा, यानी कि मिक्सचर जो था स्टार्टिंग में कितना था, 60 लीटर्स। आई बात समझ में नहीं आई, तो मिक्सचर स्टार्टिंग में कितना था, 60 लीटर्स। अगर ये 60 लीटर था तो इसको 2:3 में डिवाइड कर दो, तो ये पार्ट जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36। मुझे कितना बनाना है मिक्सचर, 60। अब इसमें कितना ऐड करूंगा कि ये 36 हो जाए, क्योंकि मुझे तो बराबर बराबर लाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 12। कितना ऐड करोगे इसमें, 12। जैसे 12 ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा, 36। अब जो ऐड किया है 12 और जो रिप्लेस किया है वो 10 है, 10 से कितना ज्यादा है, 2 पार्ट ज्यादा है, तो आंसर कितना आ गया गाइस, 20%। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका हमारा, 20%। दोबारा समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। एक पार्ट कह रहा है कि एक पार्ट में तो हम क्या है, निकाल जितना पार्ट निकाल रहे हैं उतनी अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, तो वो रेशियो बराबर बराबर आ रहा है, 1:1।
एक दूसरा जो है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एल्कोहल ऐड करके बराबर कर रहा हूँ। तो जहां पे एल्कोहल ऐड करके बराबर कर रहा हूँ वहां मुझे ज्यादा ऐड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहां से स्टार्टिंग की, ध्यान देना, रिप्लेसमेंट वाले से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ मुझे मुझे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगी कि मेरे पास स्टार्टिंग में क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी थी। तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहां से निकालूंगा। मुझे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल गई 60 लीटर, क्योंकि 60 लीटर में से 10 लीटर निकाल दिया था मैंने। 10 लीटर जैसे ही मैंने निकाला था और 10 लीटर मैंने उसमें एल्कोहल ऐड किया, तो वो सीधा सीधा रेशो बन के आ गया हमारे पास, 1:1 बनकर। समझ गए मेरी बात? इसलिए मैं 60 लीटर पे फिर दूसरे को कैलकुलेट करूंगा तो उसमें वो 24 और 36 का रेशो हो जाएगा, क्योंकि वो 40% है। वहां पे 12 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से समझना सब लोग। Raj purchased some boxes at some price. He was given a discount of 10% by the seller on the first 2 dozen of boxes purchased, and then for the remaining he got 20% discount. Total bill of Raj amounted to rupees 3552. If the seller made a profit of इतना percent from him by marking one box at rupees 120, find the cost price of one box. अब ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है देखने में, ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो समझ लो क्या क्या कह रहा है ये। कुछ राज ने कुछ बॉक्स परचेज किए, 2 दर्जन पे तो 10% का डिस्काउंट लेता है वो, बाकी पर 20% का डिस्काउंट लेता है, और टोटल बिल कितना दे देता है 3552 का, जिससे कि जो बेचने वाला होता है उसको फिर भी 4 होल 8/17% का फायदा हो जाता है। अगर एक डब्बे का मार्क प्राइस 120 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना था हर डब्बे का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखो 10% डिस्काउंट वो देता है। पहले तो देखो किसी कहीं एक जगह से उठाना स्टार्ट कर दो। मान लो ये 120 रुपए है मेरे पास, अगर 120 पे 10% दोगे डिस्काउंट तो 12 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, कितने का जाएगा? 108 रुपए का। तो 108 रुपए के डिब्बे खरीदे मैंने, कितने? 2 दर्जन होते हैं, 24 डिब्बे, तो 24 अट्ठे 192 होते हैं, यानी कि 2592 रुपए तो मैंने यहां पे दिए इनको 10 उनको खरीदने के लिए, और बाकी जो है उन पे मैं कितना खर्चा करूंगा, ध्यान से देखना। 120 का 20% डिस्काउंट दूंगा मैं, तो 24 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि बाकी कितने में जाएंगे? 96 रुपए में। अब 96 रुपए में मैंने कितने खरीदूंगा, ये टास्क है भाई, ध्यान से समझना बात को। 96 रुपए में मैं कितने खरीदने वाला हूं? देखो 3552 रुपए में जब मैं बेचता हूं तो मुझे 4 होल 8/17% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 4 होल 8/17% कितना होता है? 17 चौके 68, 68 और 8 76, 76/17%। इसको इलेबोरेट कर लो थोड़ा सा, 76/17 इंटू 1/100 हो जाएगा, तो 25 बार, और ये जाएगा 19 बार, तो ये हो जाएगा 25 75। ठीक है भाई, तो इस परसेंटेज की जो वैल्यू आ रही है निकले वो कितनी आ रही है? 19 डिवाइड बाई 17 पंजे 25 सत्ते 175 होते हैं, और 25 और 1 26, सॉरी 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 सत्ते होते हैं 42, तो 425 डिवाइड 19 डिवाइड बाई 425 इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आई। यानी कि ध्यान से समझो, ये हमारा सीपी है, और 425 में अगर 19 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 444 रुपए। तो 444 रुपए क्या है आपका? एसपी है। 444 रुपए आपका क्या है? एसपी है। ठीक है भाई, 444 रुपए एसपी आ गया। इसका मतलब 444 की वैल्यू जो है वो 3552 के बराबर मुझे दे रखी है, तो 444 से मुझे काटना पड़ेगा। 11 से काट के देखो पहले, 11 चौके 11 से नहीं कटेगा, 4 से काट लो, फिर 4 से 111 बार, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे यहाँ पे 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32, तो 8 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। तो 425 की वैल्यू निकालो, तो 425 गुणा 8 कर दो, 8 चौके 32 हो जाएंगे और 25 अट्ठे 200 हो जाएंगे, यानी कि 3400 रुपए। कॉस्ट प्राइस टोटल कितना आ गया? 3400 रुपए। ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना है? 2592 रुपए। ऑलरेडी मेरे पास कितना है? 2592 रुपए। 2592 रुपए मैं पे कर चुका हूं और मुझे कितना और पे करना है देख लो ध्यान से। मुझे 3592 निकाले तो 960 रुपए और पे करने हैं यहाँ पे, मुझे देखना ध्यान से। 2592 यहाँ पे पे कर चुके, कितने और पे करने हैं यहाँ पे तुमको? 960 रुपए। 960 रुपए। ठीक है, ये टोटल जो बना के दिया बिल उसके लिए। ठीक है, 96 से काटो, कितनी बार कट जाएगा? ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 24 क्वांटिटी तो ये थी और 10 क्वांटिटी है। टोटल कितनी क्वांटिटी बेच रहा है वो? 34। देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। कितनी क्वांटिटी बेच रहा है वो? 34 क्वांटिटी। और कितने में बेच रहा है?
कितने में बेच रहा है? 3400 रुपए में। तो कर दोगे डिवाइड, तो 3400 को 34 से डिवाइड कर देना, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 100 रुपए। तो एक डिब्बे का जो प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा गाइस। एक दो बार इसको समझना ध्यान से, क्या क्या बताया है, बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। परसेंटेज को चेंज कर लेना, यहाँ से सीपी मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ से सीपी मिल जाएगा, ये सीपी था हमारा, ये हमारा एसपी था, ठीक है। तो मुझे देखो पूरा सीपी मिल गया, एसपी भी निकाल दिया मैंने, डिस्काउंट दे देने के बाद में एसपी मिलता है मुझे, तो ये एसपी मिल जाएगा मुझे। यहाँ से टोटल मिला के कितना आना चाहिए? 3592 आना चाहिए। तो 96 रुपए जब मेरा प्राइस आया और 960 जा रही है, तो कितना बन गया था वो? 10 क्वांटिटी ये बन गई थी, 24 क्वांटिटी ये बन गई थी, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैंने क्वांटिटी फाइंड आउट करी, कितनी क्वांटिटी बनी? 34। तो समझ लेना भाई इसको एक बार बहुत ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, तो भाई फिर यही है हमारा तो कहना आप लोगों से, टाइम मंत्रा को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टाइम मंत्रा। और आप लोग हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो भाई, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, और ये जो हमने टेलीग्राम स्टार्ट किया है, मैथ्स बाय टाइम मंत्रा आपके लिए स्टार्ट किया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करिए, अपने फेलो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को, ठीक है गाइस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए नाइस डे।